नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। आज WHO की एक रिपोर्ट है और एक कुछ आंकड़े बताते हैं कि विश्व भर में 10,000 के करीब ऐसे वायरसेस हैं जो ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकते हैं बुरी तरह से। और अभी तो हमने कुछ एक के नमूने ही देखे हैं कि कितनी बर्बादी इन्होंने की है। तो अचानक क्या हो गया कि वायरसेस इतनी तेजी से सामने आने लगे हैं, इनके बारे में हम सुनने लगे हैं, ये फैलने लगे हैं। कई कारण हैं दोस्तों इसके पीछे और सबसे बड़ा कारण खुद हम ही है। ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है हमारे कारण से, हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके कारण ग्लेशियर पिघल रही हैं, जो बड़ी बड़ी बर्फ जमी पड़ी हैं वो पिघल रही हैं। और इन बर्फों में सदियों से बहुत से ऐसे वायरस दबे पड़े हैं, जिंदा वायरस हैं, क्योंकि बर्फ में दबे हुए हैं, जिंदा हैं, जो ह्यूमन के लिए बहुत ज्यादा विनाशकारी साबित हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो ह्यूमन कर रहा है, जंगल काट रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, जंगलों में घुस रहे हैं, एनिमल का जो हैबिटाट है उससे छीन रहा है, और एनिमल और ह्यूमन का जो इंटरेक्शन है वो लगातार बढ़ रहा है। और कई कारण हैं, जो हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन, हमारी जो ग्लोबलाइजेशन हो गया है कि यदि एक आदमी कल को यहाँ भारत में है तो आज सुबह अगर वो भारत में नाश्ता कर रहा है, ब्रेकफास्ट कर रहा है, तो शाम को वो यूके में पहुंच जाएगा। एक तो टाइमिंग के ऐसे होते हैं हमारे, 4 घंटे आगे 6 घंटा पीछे। तो एक दिन में आदमी 2 देशों में एक दिन में ही बैठ करके लंच और ब्रेकफास्ट और डिनर कर लेता है, और कई बार लंच भी कर लेता है अगर डिस्टेंस कम हो तो जब कोई इन्फेक्टेड आदमी, कोई इन्फेक्टेड जानवर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है तो डेफिनेटली वो वायरस उस जगह भी पहुंच जाता है। तो कई कारण है जिसके कारण वायरसेस जो है तेजी से हमारे जो देश तो छोड़िए, देश की बाउंड्री छोड़ के पूरे वर्ल्ड में फैल रहे हैं। और ये अलग अलग वायरस हैं जो अलग अलग जगहों पर अपना प्रकोप दिखाते हैं, फैलते हैं। अगर इनको कंट्रोल कर लिया जाता है तो ये आगे ज्यादा फैलते नहीं है, लेकिन अगर इनको कंट्रोल नहीं होता है, जैसे कोरोना को हम चाइना कंट्रोल नहीं कर पाया और पूरे विश्व में फैल गया, ऐसे ही नीपा वायरस के केसेस जो हैं देश में फैल रहे हैं। केरल में नीपा वायरस देखे जा रहे हैं, गुजरात में अभी चांदीपुरा वायरस के केसेस देखे गए थे, और महाराष्ट्र में जीका वायरस जो है उसके मामले सामने आ रहे हैं। तो चिंता की बात है कि कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि ध्यान देने वाली बात यह है क्योंकि जो इनका जो मौत की दर है, मतलब इतने ज्यादा भयंकर है कि अगर किसी को हो जाती है तो इसकी जो मौत की दर है 20 से 40% है, मतलब मरना ही मरना है। ऐसे में इसका इलाज होने के बावजूद लोग दम तोड़ देते हैं, या तो इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, इलाज में देरी होती है। तो जो मृत्यु दर है वो 20 से 40% है इन वायरस की। तो ये एक तरह से बहुत ही ज्यादा डेंजरस सिचुएशन है इस समय, और इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, और एक्सपर्ट कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई मायनों में बहुत ज्यादा मददगार साबित हो रही है, तो क्यों नहीं ऐसे वायरसेस का पता लगाया जा सके, उसके इलाज के, उसके बचाव के तरीके हम AI की मदद से ढूंढें। AI की मदद से कई ऐसे काम हो रहे हैं, उसका मिसयूज हो रहा है, लेकिन अगर इसको सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो जाहिर सी बात है, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जो वायरसेस तेजी से हमारे वातावरण में फैल रहे हैं, हमारे क्लाइमेट में फैले हुए हैं, उन पर कंट्रोल हो सकता है। टाइमली उनकी वैक्सीनेशन जो है इन्वेंट की जा सकती है, उनकी दवाइयां इन्वेंट की जा सकती हैं, और लाखों लोगों को बचाया जा सकता है। क्योंकि जैसा कि मैंने दोस्तों आपको पहले भी कहा है कि वायरस, ये मत सोचिए कि आज इस राज्य में या आज इस क्षेत्र में फैला है तो वो कहीं और नहीं जाएगा। वायरस के पांव नहीं होते, उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है, उसके लिए कोई दीवार नहीं है, कुछ नहीं है। वो बड़ी आसानी से एक जगह से सैकड़ों मील दूर तक पहुंच जाता है और वहां जो है तबाही मचा देता है। तो समय रहते हमको जागना पड़ेगा, सचेतना पड़ेगा। हर चीज जरूरी है, पॉलिटिक्स की न्यूज भी जरूरी है, और न्यूज भी जरूरी है, ओलंपिक्स में हलचल हो रही है वो भी जरूरी है, लेकिन इसके बीचों बीच हमको हेल्थ के बारे में जरूर बात करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। और कहते हैं ना कि जो गवर्नमेंट को आगाह करती है मीडिया, एक तरह से बताती है कि ये खतरा यहाँ है, तो गवर्नमेंट अगर सोई भी होती है तो उसको जगाती है। तो जरूरी है कि गवर्नमेंट जागे। जो 3 वायरसेस तेजी से पांव पसार रहे हैं, और जो हमारी मीडिया है, जो हमारे न्यूज़पेपर्स हैं और जो चैनल्स हैं, जरूर इस बारे में चर्चा करें, इन वायरसेस के बारे में कि कितने खतरनाक ये आगे चलकर साबित हो जाएंगे अगर ये फैल जाते हैं, इनका बचाव नहीं होता है टाइमली और ये स्प्रेड हो जाती है ज्यादा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा चैनल पसंद आता होगा। जैसा कि हम बार बार कहते हैं, हमारी कोशिश रहती है आप तक वो मुद्दे पहुंचाएं जिनके बारे में आम जगहों पर और जगहों पर ज्यादा चर्चा नहीं होती, और जो कहीं ना कहीं आपकी और हमारी जिंदगी से डायरेक्ट जुड़े हुए इश्यूज हैं। तो इसलिए दोस्तों आप हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए, हमारे प्रोग्राम्स को शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ आई ऑफ ट्रुथ के साथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Goo पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।